आजकल मैक्सिला इंप्रूव करने के लिए लोग हर तरह की चीजें ट्राई कर रहे हैं। मेविंग, टंग चूइंग और पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है, ज्यादातर लोग मेविंग कर ही नहीं रहे होते। उन्हें सिर्फ लग रहा होता है कि वो मेविंग कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उनसे पूछो टंग का कौन सा पार्ट पैलेट पर होना चाहिए तो उन्हें खुद नहीं पता होता, और इसी वजह से मंथ्स तक एफर्ट करने के बाद भी उन्हें कोई डिफरेंस फील नहीं होता। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, कई बार प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं होती, प्रॉब्लम अवेयरनेस की होती है। और इसी वजह से आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जबकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन टंग पोस्चर और पैलेट एंगेजमेंट से होता है। और पहली चीज इतनी सिंपल है कि लोग उससे एक्सरसाइज समझते ही नहीं, टंग स्वीप। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते वक्त लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, और अगर आप भी वही मिस्टेक कर रहे हो तो आपकी टंग पैलेट पर है ही नहीं, सिर्फ आपको लग रहा है कि है। तो सबसे पहले बात करते हैं टंग स्वीप की। और ऑनेस्टली ये एक्सरसाइज देखने में जितनी सिंपल लगती है उतनी होती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी टंग पैलेट को टच कहाँ कर रही है। अब करना क्या है, अपनी टंग को पैलेट पर रखो और फ्रंट से बैक तक पूरे पैलेट को फील करने की कोशिश करो। जैसे आप टंग से पैलेट का मैप बना रहे हो, फोर्स मत लगाओ, सिर्फ कांटेक्ट फील करो, क्योंकि यहाँ गोल प्रेशर क्रिएट करना नहीं, अवेयरनेस क्रिएट करना है। और जब लोग ये एक्सरसाइज पहली बार करते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी टंग का बैक पार्ट पैलेट को टच ही नहीं कर रहा, जबकि म्यूइंग में सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट माना जाता है। अब दूसरी एक्सरसाइज पैलेट एक्सपेंशन होल्ड, और ये वही एक्सरसाइज है जहाँ ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। करना क्या है, टंग को सिर्फ ऊपर चिपकाना नहीं है, बल्कि पूरे पैलेट पर स्प्रेड करना है। ऐसे इमेजिन करो जैसे टंग पैलेट की पूरी स्पेस को फिल करने की कोशिश कर रही हो। अब इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड होल्ड करो, फिर रिलैक्स करो और रिपीट करो। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर आपका थ्रोट टाइटन हो रहा है या ब्रीदिंग ऑकवर्ड लग रही है तो चांसेस हैं कि आप अननेसेसरी फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि प्रॉपर टंग पोस्चर कंफर्टेबल फील होना चाहिए, फाइट जैसा नहीं। और यही रीजन है कि बहुत लोग मंथ्स तक म्यूइंग करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी टंग एक्चुअली सही पोजीशन में है या नहीं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है जो इन दोनों एक्सरसाइजेस से भी बड़ी है, और इसी वजह से कई लोग परफेक्ट टंग पोस्चर फील करने के बाद भी कोई नोटिसेबल चेंज नोटिस नहीं करते। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर टंग स्वीप और पैलेट एक्सपेंशन होल्ड इतने यूजफुल है तो फिर ज्यादातर लोग रिजल्ट क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि प्रॉब्लम एक्सरसाइज की नहीं होती, प्रॉब्लम बाकी 23 घंटे की होती। अब सोचो अगर आप 5 मिनट प्रॉपर टंग पोस्चर प्रैक्टिस करते हो लेकिन बाकी पूरा दिन माउथ ओपन रखते हो, तो कौन सी हैबिट ज्यादा इफेक्ट दिलेगी? ऑब्वियसली वो जो आप ज्यादा देर कर रहे हो। और इसी वजह से माउथ ब्रीदिंग सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है, क्योंकि बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं लेकिन नॉर्मल लाइफ में टंग नीचे रखे रहते हैं। अब एक सिंपल टेस्ट करो, जब आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो या टीवी देख रहे हो तब चेक करो आपकी टंग कहाँ है, क्योंकि रियलिटी वही है, एक्सरसाइज नहीं। अब दूसरी मिस्टेक, फोर्स म्यूइंग। और ऑनेस्टली लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में इसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की है। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा रिजल्ट, और इसी चक्कर में वो टंग को इतना फोर्स करते हैं कि जॉ और नेक में टेंशन क्रिएट हो जाती है, जबकि प्रॉपर पोस्चर कंफर्टेबल फील होना चाहिए, पेनफुल नहीं। अब तीसरी मिस्टेक, ओवर एक्सपेक्टेशन, और ये शायद सबसे डेंजरस है, क्योंकि लोग 2 हफ्ते म्यूइंग करते हैं और फिर मिरर के सामने खड़े होकर मैक्सिला चेक करने लगते हैं, जबकि फेशियल चेंजेस अगर होते भी हैं तो वो स्लो प्रोसेस होते हैं, और इसी वजह से बहुत लोग एक्चुअल प्रोग्रेस से पहले ही गिव अप कर देते हैं। अब एक चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि प्रॉपर टंग पोस्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ अपीयरेंस नहीं होता, अवेयरनेस होती है। क्योंकि जब आप फाइनली फील कर लेते हो कि टंग को पैलेट पर कैसे रेस्ट करना है, तब आप रैंडम हैक्स के पीछे भागना बंद कर देते हो और एक्चुअल हैबिट बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हो। इसलिए अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज लेकर जाओ तो वो ये होनी चाहिए, परफेक्ट एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्ट डेली पोस्चर, क्योंकि 5 मिनट की एक्सरसाइज तभी वैल्यू क्रिएट करेगी जब बाकी दिन की हैबिट्स उसके अगेंस्ट काम ना कर रही हो। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो हर महीने नई टेक्निक ढूंढते रहते हैं और उन लोगों में जो एक सिंपल हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं।